सर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्य, जिसमें एक राजस्थान जो कांग्रेस शासित राज्य है, उसका भी हवाला दिया है, उदाहरण दिया है। कहा है कि ओबीसी समाज को जो उनका हक है वो नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पक्षधर है कि सबको सबका हक मिले। हमने तो अपने रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी पारित किया है। राहुल गांधी जी का भी बयान है कि अलग से मतगणना कराई जाए, जातिवार कराई जाए, जिससे सबको समुचित लाभ मिल सके। भाजपा तो करने को तैयार नहीं, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं इस तरह की बातें? सारी आईने की तरह साफ होता। दूसरा, अपना घर देखें अब नड्डा साहब, हमारे यहाँ तो 4 मुख्यमंत्री हैं, कुल 4 शासित राज्य, 3 हमारे बैकवर्ड मुख्यमंत्री हैं, गहलोत जी, छत्तीसगढ़ से हमारे बघेल जी, और तीसरे जो अभी अभी निर्वाचित हुए हैं कर्नाटक से, जिसकी पीड़ा भूल नहीं पा रहे हैं, वो दर्द आपको सता रहा है, वो भी बैकवर्ड है। तो हमें न सिखाएं, अपना घर ठीक करें। माना जा रहा है सर कि चूंकि कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष जातिगत जनगणना यानी ओबीसी जनगणना की मांग कर रहा है, उसकी काट में ये बीजेपी लेकर आई है और कह रही है कि ओबीसी समाज को तो विपक्षी शासित राज्यों में लाभ मिल ही नहीं रहा है। अब बड़ी सीधी सी बात है, हम जब कहते हैं कि आप जातिगत मतगणना करा लो तो आपकी चुप्पी सच जाती है, आपका मुंह नहीं खुलता डर के मारे, क्योंकि आप बैकवर्ड विरोधी हो, आप नहीं चाहते उनको उनका हक मिले, और भाषण लंबे लंबे कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। अरे पूरे देश में आपके नेतृत्व में जातिगत मतगणना के लिए आप तैयार हो जाइए, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, देश को मालूम हो जाएगा कौन जात कितना है। उससे डरते क्यों हो? तो नीत और नियत दोनों भाजपा की कपटपूर्ण और गलत। सर, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने एक मामले में तमिलनाडु के बिजली मंत्री को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त उनकी रोते हुए तस्वीरें भी आई, और इस गिरफ्तारी की तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है। सवाल वही है कि एक एजेंसी की कार्रवाई को आप लोग क्यों एक सुर में निशाने पर लिए? विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाजपा वहां आ गई। जब जनता उसके साथ नहीं रह गई तो वो विपक्षी एकता को तोड़ना चाहती है, डराकर धमकाकर अपने संगठन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे संगठनों का दुरुपयोग करके। पहले भरसक प्रयत्न हुई, वहां जाके बोला है प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, 2G, 3G, 4G सब वहीं करके तो आए। उसके बाद अब ये हो रहा है। पहले कोशिश की गई कि उन्हें डरा धमका के गठबंधन से अलग किया जाए, पर देश का लोकतंत्र बचाने के लिए अब हम सब एक हैं, हर परिस्थिति में एक है। जुल्म सहेंगे, जाति सहेंगे, पर भारत माता का लोकतंत्र बचाएंगे। तानाशाहों से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, पर भारत माता का लोकतंत्र नहीं जाने देंगे। सर, इसमें कांग्रेस अध्यक्ष समेत तमाम विपक्षी जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने इस कार्रवाई को क्रिटिसाइज किया है। इसके पीछे क्या रणनीति है कि एक पार्टी पर कार्रवाई होगी, सभी पार्टियों पर? आप बिहार में कल जो हुआ देख ही लिया आपने, तमिलनाडु में भी वही करने की कोशिश थी, लेकिन वहां के लोग खड़े हो गए। जेल जाना हमें मंजूर है, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए तानाशाहों से लड़ेंगे, तानाशाही को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को रखेंगे, और उससे लड़ने के लिए कुर्बानियां बलिदान तो देना पड़ेगा। हम देखें सर, विपक्षी एकजुटता की चूंकि आपने बात की है, उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि छोटी पार्टियों से उम्मीद की जाती है विपक्षी एकजुटता की, जो बड़ी पार्टियां हैं पहले वो सामंजस्य करें और फिर छोटी पार्टियों से उम्मीद करें। छोटी पार्टी भी, बड़ी पार्टी भी, मध्यम श्रेणी की पार्टी भी, जो लोकतंत्र में विश्वास करती है, वो एक हो रही है, एक होंगी, और 37% वाली भाजपा सरकार को बाकी बचे 63% में 4-5% भाजपा उनको अलग करेगी, कर ले, फिर भी 55% से ज्यादा विपक्षी एकता होगी, और हम 100 सीटों पे समेट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। आने वाले लोकसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से लोकतांत्रिक शक्तियों पे हमला हो रहा है, पंगु की जा रही हैं हमारे संगठन, अब समय आ गया है कि जैसे आजादी के दौरान लड़ाई हुई थी, वैसा ही संघर्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें करना पड़ेगा, अहिंसात्मक ढंग से।
सर एक आखिरी में महाराष्ट्र में सर खींचतान नजर आ रही है बीजेपी और जो शिंदे गुट है शिवसेना का। पहले तो विज्ञापन विवाद हुआ, आज विज्ञापन में सुधार नजर आया है, लेकिन दिख रहा है कि उप मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री के साथ स्टेज शेयर करने से बच रहे हैं। भाजपा धोखेबाज पार्टी। अब शिवसेना सबसे पुराना अगर उसका कोई एलाई था तो शिवसेना थी। बाल साहब ठाकरे ने, उन्हीं ने महाराष्ट्र में इन्होंने कदम रखने दिया। मुख्यमंत्री उनका होता थी तो बस शामिल होते थे, उनको तोड़ डाला इन्होंने। अकाली दल के साथ क्या किया इन्होंने, और जो इनके एलाइज रहे हैं आप देख लें, सब इनसे अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं तो इनके अंदर कमियां हैं जिससे इनके एलाइज इनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। जेडीयू अलग हुआ, कौन नहीं अलग हो रहा है? जो एक जमाने में इनके साथ रहा करते थे पुराने, क्योंकि ये धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं। अब उनको तो बना दिया आपने, न इधर के रहे न उधर के रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और आप चाहते हैं कि वो वही करें जो आप चाहते हैं। अब 27% कौन पॉपुलर है, 23% कौन पॉपुलर है, खरीदी हुई सरकारें चलती नहीं। आखिरी में सर, उत्तरकाशी उत्तराखंड में जो है वो तनाव आजकल वहां चल रहा है। लव जिहाद, कथित लव जिहाद के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसमें दखल देने से मना कर दिया। अभी ये ताज़ा अपडेट है, आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री जी और वहाँ की सरकार भरपूर प्रयत्न करती है, सिर्फ इस घटना पे नहीं कर रहा हूँ, लगातार, जिससे सांप्रदायिकता फैले, ध्रुवीकरण हो। ये कानून व्यवस्था पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार उसको नियंत्रित करे, अपनी जिम्मेदारियों से भागे ना, जो उचित हो, जिससे उत्तराखंड का जनजीवन सामान्य रहे, करे। ये सीजन है पर्यटकों के लिए, अगर उनमें डर पैदा होगा तो फिर ये उचित नहीं होगा उत्तराखंड के लिए।